Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear viewers, welcome back to my channel. Dear CSS and PM aspirants, आज बहुत ही अहम टॉपिक यानी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, पाकिस्तान अफेयर्स और पाकिस्तान स्टडी से रिलेटेड बहुत ही अहम और मोस्ट यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि टोटल अमेंडमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। जब भी दोस्तों अमेंडमेंट्स की बात होगी तो वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन 1973 ही की बात होगी, क्योंकि 1956 और 1962 के दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट हो चुके हैं। अब जो 1973 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन है ये 1973 ही का है और इसके अंदर अभी तक जो 26 के करीब अमेंडमेंट्स हो गए हैं। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं बड़ी डिटेल के साथ आपको सभी अमेंडमेंट्स के बारे में बताऊंगा, कौन सी अमेंडमेंट्स कब हुई और क्यों हुई। तो ये इंशाल्लाह बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है फॉर CSS PMS के स्टूडेंट्स के लिए, और इसके अलावा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट बच्चे रखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सिस्टम ऑफ फंडामेंटल लॉज एंड प्रिंसिपल्स दैट prescribe the nature, function and limits of a government or an other institution। तो दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक सिस्टम होता है जो कि बुनियादी कवानीन और असूलों पर मबनी होता है, जो कि नेचर, फंक्शन और डिफरेंट हदूद को गवर्नमेंट की या किसी भी इंस्टीट्यूशन की को बयान करता है। इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ पाकिस्तान, और जो कॉन्स्टिट्यूशन 1973 है ये सुप्रीम लॉ ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, आल्सो नोन एज 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, विद एडिशनल असिस्टेंट फ्राम द कंट्री अपोजिशन पार्टीज़। तो उन्होंने इसकी मदद से बनाया था। इट वाज अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट ऑन 10 अप्रैल एंड रेटिफाइड ऑन 14 अगस्त 1973। यानी कि पार्लियामेंट ने इसका ड्राफ्ट जो है वो तो कर लिया था तैयार 10 अप्रैल 1973 को, तो लेकिन इसको जो इम्प्लीमेंट किया गया है वो 14 अगस्त 1973 को किया गया है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको अभी जो नेक्स्ट स्लाइड्स आ रही हैं उसमें मैं आपको इस जो जितनी भी इसमें अमेंडमेंट्स हुई हैं, क्यों हुई हैं, कब हुई हैं, और वो मैं बड़ी डिटेल के साथ बताऊँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको पूरा कंटिन्यू रखिएगा। पाकिस्तान सेलिब्रेट्स द adoption of the constitution on 23rd March when the first set was promulgated in 1956 each and every year as a Republic Day। तो पाकिस्तान में सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन आप जानते हैं वो आफ्टर द 9 ईयर स्ट्रगल के बाद यानी 1956 में बना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली द कंट्री बिकेम अ रिपब्लिक व्हेन इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज अप्रूव्ड इन 1956 बट दिस वाज एब्रोगेटेड इन 1958 आफ्टर अ मिलिट्री कॉप। तो जो सिकंदर मिर्ज़ा थे उस वक्त के प्रेसिडेंट, उन्होंने उस वक्त के चीफ मार्शल जनरल अयूब खान के साथ मिलकर इसको एब्रोगेट कर दिया। तो दोस्तों चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट अमेंडमेंट की तरफ जाते हैं। ये टाइप इसकी रिटर्न है, इनएक्टमेंट डेट इसकी यानी इसके नफाज की डेट 4 मई 1974 है, और अमेंडमेंट मतलब इन स्टेटस इसका क्या है, ये इनफोर्स है। दोस्तों ये इनफोर्स ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स भी हैं जैसे कि 9 अमेंडमेंट्स आएगी, और इसके अलावा 11 है, वो ऐसी हैं जो कि रिटर्न तो हैं लेकिन वो इनफोर्स या इनएक्टिव नहीं है। बेसिकली वो एक हाउस से पास हो गई थी और दूसरे हाउस से पास नहीं हुई थी। जो अमेंडमेंट एक हाउस से पास हो जाए और दूसरे से पास ना हो उसको रिटर्न तो कर लेते हैं, लेकिन वो यानी स्टेटस उसका इन्फोर्स नहीं होता। तो दो फर्स्ट अमेंडमेंट रीडिफाइंड द इंटरनेशनल एंड प्रोविजनल बाउंड्री। दोस्तों असल में 1970 जो 1971 में 16 दिसंबर में जब ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश में चेंज हो गया, तो जो फर्स्ट पाकिस्तान को सबसे पहला जो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में काम करना पड़ा, पाकिस्तान को अपने बॉर्डर्स की बाउंड्री को रीडिफाइन करना पड़ा। तो इस अमेंडमेंट के अंदर हमने अपने जितने भी बॉर्डर्स थे उनकी बाउंड्रीज़ को रीडिफाइन किया, तो यानी उसको मतलब दोबारा मार्क किया।
तो द अमेंडमेंट एलिमिनेट्स एंड रिमूव द रेफरेंस ऑफ ईस्ट पाकिस्तान आफ्टर द रिकॉग्निशन ऑफ बांग्लादेश। इट इज़ ऑफिशियली कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट 1974, क्योंकि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को फिर पाकिस्तान ने यानी कि उसको रिकॉग्नाइज यानी एक्सेप्ट भी कर लिया था। तो सबसे पहली जो अमेंडमेंट है दोस्तों वो ये है कि पाकिस्तान ने अपनी बाउंड्रीज़ को रीडिफाइन किया। ये 4 मई 1974 को आई इन फोर्स, और ये अभी पास है और यानी इनएक्ट है, सॉरी इन फोर्स है। दोस्तों जो सेकंड अमेंडमेंट है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें ये है कि ये भी रिटन फॉर्म में है, पास्ट है यानी पास्ट हो चुकी थी दोनों ही हाउसेस से, और इसका स्टेटस भी इन फोर्स है। इसमें जो अहमदी मतलब लोग थे जो कि वो अपने उस वक्त अपने आप को मुसलमान डिक्लेयर करते थे, उनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया। तो इट बिकेम अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन September 17, 1974 अंडर द गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो। इट डिक्लेयर दैट अहमदी वार नॉन मुस्लिम, क्योंकि इसमें ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि 19 यानी कि मुसलमान होने के लिए नबी अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी मानना भी ज़रूरी है। तो सेकंड अमेंडमेंट में दोस्तों जो कि 17 सितंबर 1974 में नाफज हुई, अहमदी जो थे लोग उनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया। दोस्तों जो थर्ड अमेंडमेंट है पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में वो ये है कि आपको पता है कि जो कि 1999 में यानी कि डिटेंशन का ब्रिटिश ने एक मतलब रूल लाया लेके आए, और फिर वो 1935 के उन्होंने इंडियन एक्ट में भी इम्प्लीमेंट किया। तो चूँकि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली ये जो पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान में भी 1935 के कॉन्स्टिट्यूशन और जो इंडिपेंडेंस लॉ ऑफ 1947 को मिला के एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बना के पाकिस्तान को चलाया गया। तो वो अभी तक मतलब वो जो डिटेंशन प्रिवेंटिव डिटेंशन की एक शिक थी वो अभी तक भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन वाज अमेंडेड इन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन। इट ड्यूरेशन इंक्रीज फ्राम 1 मंथ टू 3 मंथ। तो डिटेंशन प्रिवेंशन में ये होता है कि बेसिकली आप किसी भी बंदे को वो एक गवर्नमेंट मतलब उसको अपनी कस्टडी में ले सकती है, और उसका पीरियड को प्रिवेंटिव डिटेंशन के पीरियड को जो पहले के 1 मंथ था उसको बढ़ा के 3 मंथ कर दिया गया। ऑफ दोज हु आर अक्यूज ऑफ कमिटिंग सीरियस केस ऑफ ट्रीजन एंड एस्पाइनेज अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान के, यानी कोई भी बंदा जो पाकिस्तान की स्टेट या जासूसी या किसी तरह के इल्ज़ाम में भी सब मुल्क के ख़िलाफ़ नॉन मतलब पैट्रियोटिक एक्टिविटीज़ में मुलव्वस होगा तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू गवर्नमेंट अपनी कस्टडी में ले सकती है और उसको 3 माह तक अपनी ट्रायल में रख सकती है। तो ये 1 माह से 3 माह का पीरियड बढ़ा दिया गया। अब दोस्तों फोर्थ जो टाइप है वो है दोस्तों जो फोर्थ अमेंडमेंट है ये 21 नवंबर 1975 को मतलब इनएक्टमेंट हुई, यानी इसका निफाज हुआ, पास जुल्फिकार अली भुट्टो साहब भी थे, अमेंडमेंट पास्ड है। ऑब्जेक्टिव इसके क्या थे? जो फोर्थ अमेंडमेंट में हाई कोर्ट्स जो पाकिस्तान की थी डिक्रीज द सीट फॉर मिनॉरिटी एंड नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान टू प्रोटेक्ट द मिनॉरिटी राइट्स इन द कंट्री। तो इसमें एक तो डिक्रीज द सीट फॉर मिनॉरिटीज़ एंड नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान टू प्रोटेक्ट द मिनॉरिटी राइट्स इन कंट्री। सेकंड इसमें दोस्तों काम ये किया गया कि हाई कोर्ट्स वर ऑर्डर not to take the bail of individual who was in preventive detention। तो एक तो मिनॉरिटीज़ की सीट्स को रिड्यूस किया गया, दूसरा दोस्तों इसमें काम किया गया कि हाई कोर्ट्स की जो एक पावर थी कि वो प्रिवेंटिव जो डिटेंशन में मतलब लोग मुलव्वस थे उनको बेल देती थी उसको रिमूव कर दिया गया कि हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं है। दोस्तों जो फिफ्थ अमेंडमेंट है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में वो 5 सितंबर 1976 में इम्प्लीमेंट में हुई। जुल्फिकार अली भुट्टो ही थे उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर और पास है, इनएक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव थे कि दिस अमेंडमेंट आल्सो इम्पोज द इम्पोर्ट एंड सेल टैक्स ऑन द कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो इसमें भी एक काम ये भी किया गया कि हाई कोर्ट्स को मज़ीद वार amended further and the restriction were imposed. High Court cannot order anything then can hinder or registration of FIR against an accused। तो कोई भी हाई कोर्ट मतलब जो उसके खिलाफ FIR वगैरह के लिए भी कोई भी हिंड्रेंस क्रिएट नहीं कर सकता। तो इसके अलावा जो इसी अमेंडमेंट के अंदर 1976 में जो कि बलूचिस्तान था
उसको उसकी हाई कोर्ट को सेपरेट कर दिया गया सिंध के हाई कोर्ट के अंदर। तो फिफ्थ अमेंडमेंट आल्सो रिस्ट्रिक्टेड द एलिजिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर ऑफ दोज हु आर नॉट फ्रॉम द प्रोविंस इन विच दे हैव contested election for their respective office। तो आप चीफ मिनिस्टर के लिए यानी उस प्रोविंस का होना भी ज़रूरी डिक्लेयर करार दिया गया। तो आगे दोस्तों देखते हैं सिक्स अमेंडमेंट को। सिक्स अमेंडमेंट ये है कि ये भी रिटर्न है, ये 22 दिसंबर 1976 को इम्प्लीमेंट हुई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर, भी पास्ट है। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है सिक्स में दोस्तों, जो कि इसमें चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल बी रिटायर्ड एट द एज ऑफ 65। तो इसकी एज जो है वो 65 मतलब तक इंक्रीज़ कर दी गई और हाई कोर्ट के जजेस की 62 तक बढ़ा दी गई। यानी पहले 60 थी तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए 65 कर दिया गया और हाई कोर्ट के जजेस के लिए 62 कर दिया गया। यानी इस जो सिक्स अमेंडमेंट में है इसमें यानी ये कि ये हमारी कोर्ट से रिलेटेड है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज की मुद्दत को बढ़ाया गया और दूसरा हाई कोर्ट के जज की यानी उसकी मुद्दत मुलाजमत को बढ़ाया गया। तो दोस्तों सेवन्थ अमेंडमेंट जो है उसको देखते हैं आगे। सेवन्थ अमेंडमेंट ये है कि दोस्तों पीएम ऑफ पाकिस्तान गॉट द पावर टू अटेन द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्राम द नेशनल असम्बली। तो ये 16 मई 1977 में आई, अ मंथ बिफोर द एंडिंग ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो जो प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार भुट्टो उनकी गवर्नमेंट के एंड से एक मंथ पहले अमेंडमेंट पास हुई। पर्पस इसका क्या था, अमेंडमेंट ऑर्डर्स एंड इनेबल्स द पीपल इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर टू ऑब्टेन अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बाय द पीपल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। अमेंडमेंट आल्सो कॉन्स्टिट्यूशनली ऑर्डर द पीपल इलेक्टेड प्रेसिडेंट टू होल्ड अ नेशनल रेफरेंडम फॉर द अप्रूवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो दोस्तों ये सेवन्थ अमेंडमेंट में यानी प्राइम मिनिस्टर को ये पावर दी गई कि वो यानी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अपनी यानी असम्बली से। दोस्तों एट अमेंडमेंट जो कि 11 नवंबर 1985 को इम्प्लीमेंट हुई, इसमें उस वक़्त प्रेसिडेंट थे जनरल ज़ियाउल हक साहब। तो इसमें इसका पर्पस था कि पाकिस्तान को पार्लियामेंट सिस्टम से सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया गया और ऑल एक्ट्स ऑफ ज़ियाउल हक 5 जुलाई 1970 वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सीट इन नेशनल असम्बली में 207 जनरल, 10 वुमेन एंड 10 मिनोरिटी एंड 87 इन द टेन्योर ऑफ द सेनेट टू द 6 ईयर कर दिया गया। तो ये इसके अंदर काम किए गए। एक तो ये कि प्रेसिडेंशियल से सेमी प्रेसिडेंट पार्लियामेंट प्रेसिडेंशियल सेमी प्रेसिडेंशियल कर दिया गया पार्लियामेंट से, और 52B भी इसमें ऐड कर दी गई। यानी कि 52B असल में बेसिकली ज़ियाउल हक के जितने भी इक़दाम थे उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी गई। यानी 52B के मुताबिक जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास इख्तियार होता है कि वो प्राइम मिनिस्टर को रिमूव कर दें। दोस्तों नाइन्थ अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में, ये भी जनरल ज़ियाउल हक की उस वक्त थे। 7 अगस्त 1986 में अमेंडमेंट नॉट पास, ये पास नहीं हो सकी। जो नाइन्थ है ऑब्जेक्टिव इसके क्या थे कि बिल टू इम्पोज शरिया लॉ एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड पास बाय द सेनेट बट बिफोर द कमेटी अपॉइंटेड प्रेजेंट इट बिफोर द नेशनल असम्बली इट वाज डिज़ोल्व। तो असम्बली ही डिज़ोल्व हो गई। तो ये चूँकि एक हाउस से पास हो चुकी थी तो लिहाजा ये जो अमेंडमेंट है ये वाली अमेंडमेंट रिटन फॉर्म में है, लेकिन इन स्टेटस इसका इन। दोस्तों नाइन्थ अमेंडमेंट में हम लोगों ने देखा कि इसमें जो ये पास नहीं हो सकी, इसकी रीज़न भी हमने देख ली क्यों पास नहीं हुई। तो अब 10th को देखते हैं। दोस्तों 10th जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में मार्च 29 1987 में ये मतलब हुई, ये अमेंडमेंट पास होगी। ऑब्जेक्टिव ये था कि आर्टिकल 54 और 61 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया गया, डिक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ इंटरवल बिटवीन द सेशन ऑफ नेशनल असम्बली एंड सेनेट फ्राम 160 टू 130 डेज। यानी कि पहले 160 दिनों में जो सेशन होता था अब उसको रिड्यूस करके 130 डेज में लेके आ गए। तो ये 10th अमेंडमेंट में ये काम किया गया कि टाइम जो बिटवीन द टू मीटिंग ऑफ नेशनल असम्बली एंड सेनेट वाज रिड्यूस टू 130 डेज। प्रीवियसली इट वाज 130 डेज और 160। तो 54 और 61 मतलब आर्टिकल में ये किया गया। 11 को देखते हैं दोस्तों। तो ये प्रेजेंटेड इन द सेनेट ऑन अगस्त 31। तो ये पास नहीं हुई 1989 में बाई अपोजिशन मेंबर। तो इंट्रोड्यूस इन द सेनेट बाई मिनिस्टर मोहम्मद अली ख़ान, डॉक्टर नूर जहान पिनादई एंड सैयद फैसल इकबाल ने
इसका पर्पज था टू रिस्टोर द सीट्स ऑफ वुमेन इन नेशनल असेंबली टू 20। गवर्नमेंट एश्योर दैट दे वुड इंट्रोड्यूस द सेम बिल देमसेल्फ। तो ये भी पास नहीं हुई, यानी एक हाउस से होगी लेकिन दूसरे में नहीं हुई। तो द रिजर्व सीट फॉर द वेमेन कोटा वाज प्रपोज इन द नेशनल असेंबली बट इट इज़ अनफॉर्चुनेटली नॉट पास इन द अपर हाउस। दिस इज सेकंड अमेंडमेंट फेल इन द आवर हिस्ट्री। दोस्तों आगे है 12। दोस्तों जो 12th है ये जुलाई 28 1991 में अमेंडमेंट पास हुई। ये पास्ड है एस्टैब्लिश स्पीडली कोर्ट्स फॉर द ट्रायल ऑफ ड्रेडफुल ऑफेंसिव फॉर 3 years, रेज द सैलरी ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो इनमें इनकी सैलरीज बढ़ाई गई। फेडरल गवर्नमेंट को अलाउ किया गया टू एस्टैब्लिश स्पेशल कोर्ट फॉर द हीनियस क्राइम के लिए फॉर 3 years। तो इट बिकेम द रीजन ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मिलिट्री कोर्ट्स, यानी मिलिट्री बेसिकली कोर्ट्स इस 12 अमेंडमेंट में बनाई गई। दोस्तों 13 को देखते हैं। 13 में ये है कि 4 अप्रैल 1997 में हुई अमेंडमेंट पास है अडॉप्टेड बाय द इलेक्टेड पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान 1997 बाय द गवर्नमेंट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। ऑब्जेक्टिव इसके ये थे कि स्ट्रिप द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ऑफ हिज रिजर्व पावर, यानी 58(2)(b जो कि वो एक पावर थी उसके पास प्रेसिडेंट के पास टू रिमूव द मतलब जो प्राइम मिनिस्टर एंड नेशनल असेंबली, तो वो ख़त्म कर दी गई। यानी पाकिस्तान का सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम से पाकिस्तान दोबारा पार्लियामेंट सिस्टम में आ गया। पाकिस्तान सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज शिफ्टेड फ्रॉम सेमी प्रेसिडेंशियल टू पार्लियामेंट सिस्टम डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो ये 13 अमेंडमेंट है जो कि 1997 में 1997 में। 14 को देखते हैं दोस्तों। ये भी 3 जुलाई 1997 में आई। पास्ट है नेशनल नवाज शरीफ उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज थी। ऑब्जेक्टिव इसके थे इट subjected member of parliament to very strict parliamentary and member of parliament were dismissed if they defect। तो बेसिकली इसमें 14 अमेंडमेंट में दोस्तों हॉर्स ट्रेडिंग और जो फ्लोर क्रॉसिंग थी वो बैन कर दी गई इन पार्लियामेंट बिकॉज इट क्रिएटेड फॉरवर्ड ब्लॉक्स इन द पॉलिटिकल पार्टी। तो इसमें हॉर्स ट्रेडिंग और जो कि फ्लोर क्रॉसिंग है उसको रोकने के लिए ये अमेंडमेंट पास की गई कि यानी ये एक बैन कर दिया गया। तो दोस्तों 15 को देखते हैं। 15 अमेंडमेंट दोस्तों वाज पास बाय नेशनल असेंबली पाकिस्तान 28 अगस्त 1998 में। इट वाज द रिमूव टू द सेनेट वेयर इट वाज नेवर पास। तो ये पास नहीं हुई। इसमें था कि बिल टू इम्पोज प्राइम मिनिस्टर को ये पावर दी गई कि वो बिल टू इम्पोज शरिया लॉ एज सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड द होली कुरान एंड सुन्ना ऑफ द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु पीस बी अपॉन शैल बी द सुप्रीम लॉ। तो लेकिन ये सेनेट ने पास नहीं की, इस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। दोस्तों 16 को देखते हैं। 16 अमेंडमेंट में दिस अमेंडमेंट इंक्रीज द कोटा सिस्टम फॉर द अनदर 20 years आफ्टर 2013 कोटा सिस्टम वाज finished। तो पास द नेशनल असेंबली ऑन 27 जुलाई बाय द सेनेट ऑन द 3 जून 1999 यानी 1999 एंड promulgated on August 5 1999। तो इसमें पर्पज था इन ऑर्डर टू इनकरेज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिनॉरिटीज एंड पीपल फ्राम द डिसएडवांटेज एरियाज इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान। तो दिस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इन आर्टिकल 27 इम्पोज अ 10-year quota for service which in 1985 was increased to 20 years। in the 16 amendment this limit was increased to 40 years। तो ये थी 16। दोस्तों जो 17 अमेंडमेंट थी इसमें पाकिस्तान अगेन बिकम सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, यानी कि परवेज मुशर्रफ साहब आ गए। डैट मीन 58(2)(b वाज अगेन इंस्टॉल। LFO वाज प्रोवाइडेड बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन वाज सप्रेस। तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को सप्रेस कर दिया। पास इन दिसंबर 2003 में आफ्टर अ ईयर ऑफ पोलिटिकल wrangling between supporters and opponents of Pakistan President Pervez Musharraf, the amendment made many changes to Pakistan Constitution. Changes are follow: prohibit a person from holding both a political office such as that of President and an office of Prophet. The President regained the authority to dissolve the National Assembly, यानी 58(2)(b को दोबारा इम्प्लीमेंट कर दिया गया। गवर्नर्स पावर टू डिसॉल्व अ प्रोविंशियल असेंबली सिमिलर सब्जेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट अप्रूवल और वीटो। दोस्तों 18 अमेंडमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो सबसे अहम अमेंडमेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। पास नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान ने अप्रैल 8 2010 को की पर्पज़ था रिमूव द पावर ऑफ, यानी 58(2)(b को रिमूव किया गया टू डिसॉल्व द पार्लियामेंट यूनिलैटरली
गेव मोर अथॉरिटी टू द प्रोवेंस, यानी प्रोवेंस को ऑटोनॉमी दी गई। 17 अमेंडमेंट को रिपील कर दिया गया जो कि परवेज़ मुशर्रफ थी। डिसेंट्रलाइजेशन पावर वाज डन कर दिया गया, यानी पहले जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर था उसको ख़त्म कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स इस्टेब्लिश की गई इसमें, और 18 अमेंडमेंट टू भी था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने इसको 15 अप्रैल को 2010 को पास किया। इट वाज द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हिस्ट्री दैट प्रेसिडेंट पावर ट्रांसफर टू द पार्लियामेंट एंड द ऑफिस ऑफ द प्राइम। दोस्तों जो 19 अमेंडमेंट है उसको देख लेते हैं। 19 अमेंडमेंट में क्या हुआ, और इसको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। हैज़ टेकन द पावर द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, इसमें क्या किया गया, हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद का एक तो नाम चेंज करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट रखा गया। द पावर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो थी पहले चीफ जस्टिस के पास, तो उसको लेके मतलब फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस एंड ट्रांसफर दैम टू द जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे दी गई। द प्रेसिडेंट विल नो कैरी आउट द अपॉइंटमेंट्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान अंडर द न्यू लॉ 4 इंस्टेड ऑफ 2 मोर सीनियर। पहले 2 सीनियर जजेस होते थे, अब बढ़ा के उनको 4 कर दिया गया, यानी जुडिशल कमीशन में। द ट्राइबल एरियाज एडजॉइनिंग लकी मरवत और टैंक जो डिस्ट्रिक्ट थे ये डिक्लेयर द पार्ट ऑफ फाटा कर दिए गए। पास द नेशनल असम्बली दिसंबर 22 2010 को की गई। इसके अलावा पास बाई सेनेट दिसंबर 30 2010 को की गई, और सेंटर टू बी प्रेसिडेंट जनवरी 1 2011 को। तो आगे 20 को देखें तो इसमें जो केयर टेकर सेटअप के बारे में यानी बताया गया है। इट हैज़ सेट डाउन अ प्रोसेस टू इंस्टॉल अ केयर टेकर सेटअप, जो कि जब गवर्नमेंट जाती है मतलब उसके अपनी टर्नओवर पूरा करके, तो जो केयर टेकर सेटअप है उसका क्या प्रोसीजर होगा। तो इसमें बताया गया कि होल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शन के मामले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो अमेंडमेंट पर रिड्यूस द नंबर ऑफ कमेटी province for appointing the caretaker chief minister and their cabinet. So under the amendment the provision of not holding an office of profit will now also apply to the members of the election commission like the chief election commissioner. तो ये दोस्तों इसमें ये किया गया कि जो 20th अमेंडमेंट में सेटअप जो है ना वो बेसिकली उसके लिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी जिसमें अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों ही होंगे। तो ये कमेटी में मतलब को टास्क दिया जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट जो कि है केयर टेकर वो उसका इंतखाब करे विद इन 3 डेज़। अगर वो ये नहीं करने में फेल हो जाती है ये कमेटी, तो फिर ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाएगा, जो कि फिर इन्हीं को मतलब देखते हुए जैसे कि अभी भी जो 2018 के बाद अपोजिशन की बात को इलेक्शन कमीशन ने मानते हुए तो उन्होंने जो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के वो अस्करी साहब को बना दिया था। तो यानी गवर्नमेंट और अपोजिशन में इस बात पे इत्तेफाक नहीं हुआ था। तो दोस्तों 21 अमेंडमेंट को देखते हैं। 21st अमेंडमेंट दोस्तों ये है कि एस्टैब्लिश स्पीड ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स फॉर टेररिस्ट ऑफेंस। तो इसमें इस अमेंडमेंट में एस्टैब्लिश स्पीड ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स फॉर टेररिस्ट ऑफेंसेस फॉर 2 years विद sunset clans. So these courts established to the prosecute the offence and terrorist waging war against Pakistan and acts. तो दोस्तों इसमें ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स 2 year कर दिया गया। डिवीजन इज मेंट द कॉन्स्टिट्यूशन नेम आफ्टर केम आफ्टर द 2014 पेशावर का जो आर्मी पब्लिक स्कूल में वाक़या हुआ उसके बाद यानी कि ये अमेंडमेंट लगाई गई। तो पास बाय द नेशनल असम्बली ने 6 जनवरी 2015 को किया गया। सेनेट ने इसको 6 जनवरी 2015 को कर दिया। प्रेसिडेंशियल असेंट रिसीव्ड 7 जनवरी 2015। तो 22 है दोस्तों इसमें 22 में ये किया गया दिस अमेंडमेंट डील द सिलेक्शन क्राइटेरिया एजुकेशन एंड प्रोसीजर अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान एंड 4 मेंबर। तो इसमें उनके मेंबर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट्स के बारे में कहा गया। द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल सीक्स अल्टर एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो इसके मुताबिक ये किया गया कि जो एट प्रेजेंट ओनली जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही एलिजिबल थे, लेकिन इसमें फिर ये इख्तियार दिया गया कि ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते हैं। तो ये ज़ाहिद महमूद उस वक़्त जो वज़ीर मतलब कानून थे फेडरल के, तो उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया। ये नेशनल असम्बली ने 19 मई 2016 को पास की। 2 जून 2016 को इसको सेनेट ने किया। प्रेसिडेंशियल असेसमेंट रिसीव 8 जून 2016। तो 23rd अमेंडमेंट में मिलिट्री कोर्ट्स को फिर उनकी यानी एक्सटेंशन करके 2 year बढ़ा दिया गया। तो ये भी उस वक्त ममनून सैन थे प्रेसिडेंट
और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही की गवर्नमेंट थी, और ये 2017 को 23rd। दोस्तों जो 24th अमेंडमेंट है उसमें क्या किया गया, 24th में री एडजस्टमेंट ऑफ द सीट ऑफ नेशनल असम्बली को किया गया कि जो कि ये ज़ाहिद हुसैन साहब थे उस वक्त भी मिनिस्टर ऑफ लॉ, तो इन्होंने पेश किया ये किया कि जो पाकिस्तान में 2017 में सेंसस यानी हमारी मरदमशुमारी उसके मुताबिक नेशनल असम्बली की जो 342 सीटें हैं उसमें से पंजाब 8 सीट्स लॉस्ट होगी पंजाब की, और सिंध की मतलब वही सेम रही, और जो केपी के और बलोचिस्तान को 4 सीटें और ज़्यादा एलोकेट कर दी गई। दोस्तों जो 25th अमेंडमेंट है ये नेशनल असम्बली ने 24/2018 को, इन सेनेट में 25 को 2000 को, इन प्रोविंशियल असम्बली का खैबर पख्तूनख्वा में इतने को। तो इसमें क्या किया गया, चौधरी महमूद बशीर लॉ मिनिस्टर थे, तो इन फोर्स में किया गया तो मर्ज फेडरल एडमिनिस्ट्रेटर ट्राइबल एरिया विद खैबर पख्तूनख्वा के साथ दोबारा मर्ज कर दिया गया, और जो उसकी इसकी सीटें कम की गई थी फैटअप की सीटें 12 से 6 तक कर दी गई। तो 26 अमेंडमेंट है दोस्तों, ये लास्ट वन है हमारी। तो इसमें द सीट ऑफ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट इन द नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान विल बी रिटेन टू 12, यानी जो पहले हमने 12 से 6 की थी ना, तो अब हमने उनको दोबारा 12 कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने एहतजाज किया फाटा वाला ने हमारी सीटें क्यों कम की गई। तो ये 26 अमेंडमेंट 2017 वाज प्रपोज अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में एम्ड एट अ रिस्टोरेशन ऑफ delegation powers of federal government to its officers and subordinate authorities which were not included in the 18th amendment to the constitution of Pakistan। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।